हाय, दिस इज आलोक। आप लोग देख रहे हैं टेक दिस वीक। आइए जानते हैं इस हफ्ते टेक वर्ल्ड में क्या क्या हुआ। सबसे पहले ऑल अबाउट एप्पल लीक्स 2026। उसके बाद सोशल मीडिया जायंट मेटा का $1.4 ट्रिलियन का लॉसूट। तीसरा, क्या आने वाले समय में कीबोर्ड गायब होने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड न्यूज फॉर ऑल यूट्यूब क्रिएटर्स। आइए देखते हैं ईच न्यूज को डिटेल। दिस इज आलोक और आप लोग देख रहे हैं टेक दिस वीक। सबसे पहले आइए जानते हैं कि एप्पल लीक्स के बारे में क्या हो रहा है। बेसिकली हर साल सितंबर में एप्पल नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, आईफोन, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स। और उस लॉन्च को देख के एप्पल पगलूज के एनवायरनमेंट में, उनके इकोसिस्टम में, उनके इन्फ्लुएंसरिंग इकोसिस्टम में जो टेक के बारे में बात करते हैं, एक हुड़दम से मच जाती है। उनको लगता है कि भैया क्या होने वाला है, ये रूमर्स होंगे, वो रूमर्स होंगे। इस सब को उन लोग कहते हैं एप्पल लीक्स 2026। अब सबसे पहले तो ये लीक है, और ये कोई बड़ी लीक तो है ही नहीं भैया, कि एप्पल प्रो 18 प्रो मैक्स फोन के भाव बढ़ने वाले हैं। जो पिछले साल 1.5 लाख में मिलता था, अब आपको मिलेगा शायद 2.25 लाख में। दूसरी बड़ी लीक ये है कि जो फोल्डेबल फोन के शौकीन हैं, ऐसा माना जा रहा है कि आईफोन अब फोल्डेबल आने वाला है, जिसका नाम होगा आईफोन अल्ट्रा। अब बिकॉज ये एप्पल है, बिकॉज इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो डेफिनेटली आई एम श्योर इट विल बी अमेजिंग फोल्डेबल फोन। बट उसके भी भाव कम नहीं होंगे। उसके भी भाव सुना जा रहा है कि 2.5 लाख 2.5 लाख के ऊपर होने वाले हैं। दूसरा, एयरपॉड्स, जो हम एयरपॉड्स सुनते हैं, जो गाना सुनते हैं, बातें करते हैं, उसमें भी अब कैमरा आने वाला है। वो कैमरा होगा इंफ्रारेड कैमरा, और वो शायद हमारे एनवायरनमेंट को देख के जज करेगा और अकॉर्डिंगली फंक्शन करेगा। ये नए उसमें आने वाला है। इसमें एक कहते हैं कि विजुअल इंटेलिजेंस होने वाला है, तो ये हमें और अच्छे से सर्व करेगा। और नॉट ओनली दैट, एप्पल वॉच जो है वो भी एक स्टेप आगे जाने वाली है। आपने देखा होगा कि एप्पल कंपनी जो है वो हर साल अपने प्रोडक्ट्स में, चाहे जो भी प्रोडक्ट्स हो, उसमें इंक्रीमेंटल हल्के हल्के एडिशन करती है, 10% 5%, उसको रिफाइन करती है। चाहे फोन हो, फोन का कैमरा हो, AI हो, एयरपॉड्स हो, आपके एप्पल वॉच हो, हर साल इंक्रीमेंट करती रहती है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टेक एडवांटेज होने वाला है तब जब हमारे एप्पल वॉच में कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग आ जाएगी, एक्चुअली मतलब थ्रू वॉच और बीपी। तो लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। एप्पल पगलूज तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, बट ये 5-6 न्यूज एप्पल लीक्स को लेके आ रही है, तो आई थॉट आई शेयर विद दिस विद यू। एंड अगर जब वो सितंबर में, अगले महीने जब एक्चुअल लॉन्च होगा, तो हमें पता चलेगा कि भैया क्या है। बट जब होगा तब होगा, एंड यू विल ओनली कम टू नो अबाउट दिस ऑन दिस चैनल टेक दिस वीक। अगली खबर है सोशल मीडिया जायंट मेटा के बारे में, और उनके ऊपर बहुत बड़ा लॉसूट अमेरिका में चल रहा है। वहां के 4 स्टेट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का केस ठोक दिया है मेटा पे। और केस ये है कि कोर्ट का मानना है कि मेटा ने अपने एल्गोरिथम चेंज करके टीनेजर्स को, यंग एडल्ट्स को जानबूझकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आदी बनाया और उनको वहां रखा। अब खबर यह है कि उनके एक बड़े विसल ब्लोअर हैं, मिस्टर आर्तुरो बिजार। उन्होंने भी कोर्ट में यह कहा है कि कोर्ट में जो एक्चुअल डेटा दिया गया है, बताया गया, उससे 100 गुना ज्यादा उन्होंने मैनिपुलेशन किया है। अब ये तो पता है, हमें पता है कि इंस्टाग्राम कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है हमारी जिंदगी में, हम देखते हैं उसको। पर उसको हार्वेस्ट करना, उसको गलत तरीके से मैनिपुलेट करना टू कंज्यूमर, ये चीजें अब बाहर निकल के आ रही है। इनफैक्ट एक लॉयर ने कैलिफोर्निया में ये भी कहा था कि मेटा ने they hooked the user, hold them for as long as they can, harvest their data and hide the truth from the public। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, जिसने, हालांकि मेटा ने इसको कंप्लीटली डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि हमने ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम को बढ़ाया है, और हमने उसको अच्छे से रखा है। अब ये ट्रायल जो है वो कैलिफोर्निया के फेडरल कोर्ट में चल रहा है, और मुझे लगता है कि 4 या 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में, ये 1.5-2 महीने में ये इसका फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है। होता यह है कि
टेक हमेशा लॉ के आगे होता है। लॉ जो होता है वो पीछे पीछे आता है, अच्छे से आता है। जैसा आपने देखा कि मोदी जी का जो एक वायरल वीडियो था, वो उन्होंने कैसे मेटा ने गायब कर दिया और वापस फटाक से लेके आ गए। तो लॉ हमेशा पीछे आता है और जब आता है तो अच्छे से आता है। अब देखना ये है कि अमेरिकन कोर्ट्स उसको कैसा देखती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, और क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं, और अगर अब पेनल्टी लगती है कितनी लगती है, उसके बाद में क्या वो अपने एल्गोरिदम चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मोमेंट होने वाला है। तो आई कांट वेट फॉर दिस टू फाइनली अनरिवल, और यू विल, इस बारे में आपको पता चलेगा इसी चैनल पे, टेक दिस वीक। दिस इज अलोक, कीप वॉचिंग। क्या आने वाले समय में हमारे कीबोर्ड गायब होने वाले हैं? अगर एआई की न्यूज मानो तो हाँ, बिकॉज एआई जो है वो चाहता है कि भैया आप कंप्यूटर निकाल दो, कीबोर्ड निकाल दो, बस हमसे सीधा बात करिए। और हो भी रहा है, लोग काफी तरह की बातें कर रहे हैं चैट जीटीपी से, एआई से, हर तरह का सोल्यूशन वहां पे है। बट अब ये कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं, बिकॉज ऐसे ऐसे एयरबड्स इवेंट हो रहे हैं अमेरिका में जो आपके विस्पर को भी ट्रांसलेट कर लेंगे, ट्रांसक्राइब कर लेंगे। ऐसा बोलते हैं कि बोलना सीधा कंप्यूटर में टाइप हो जाएगा, जो आजकल अच्छा है, इट्स गुड, वेरी नाइस, बट उसको अलग लेवल पे लेके जाने वाले हैं। धीरे धीरे ऐसा माना जाता है कि इवेंचुअली एआई विल रिप्लेस इवन हार्डकोर कंप्यूटर्स। हमारे पास जो सीपीयू पड़े हैं, आपके पास एक डिवाइस होगा, उसी से आप बात करो, वही आपको सब रिजल्ट दे देगा। सोच के बड़ा डर लगता है ऑब्वियसली, बट कहने का मतलब ये है कि टाइपिंग, जो लॉन्ग आर्टिकल्स लिखते हैं, जो आइडिया जनरेट करते हैं, और लिखने का उनके पास समय नहीं है, उनको लगता है लिखूंगा तो शायद आइडिया भूल जाऊं, उनके लिए दिस विल बी अ गुड थिंग। बिकॉज एक कंपनी है वॉइस बड्स जो ऐसे एयरबड्स बनाती है अमेरिका में, उन्होंने इस प्रक्रिया को और रिफाइन किया है। वैसे कि मान लो आप अपने कहीं मार्केट में हो, वो शोर ट्रैफिक में हो, उसके बावजूद भी आपकी आवाज़ बराबर क्रिस्टल क्लियर जाएगी और उनके सर्वर में जाकर रिकॉर्ड करके आपको ट्रांसक्राइब कर देगी पूरा इंफॉर्मेशन आप जो बोल रहे हो। इसी लाइन में एप्पल ने एक कंपनी एक्वायर की है, QAI, जो इस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और ऐसा माना जा रहा है कि एप्पल भी इस टेक्नोलॉजी को अपने एयरपॉड्स में लेके आएगी, ताकि यू चैट मोर विद द इंस्ट्रूमेंट, विद आईफोन। और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हो गई थी, बिकॉज नए फोन्स, नए एयरपॉड्स में ऑलरेडी ट्रांसलेशन चालू हो गया। अगर आप किसी को इंग्लिश में पूछते हो या कोई आपको स्पेनिश में बोलता है तो आपको इंग्लिश में सुनाई देता है, ये तो उसमें फैसिलिटी आ गई है। तो एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर एआई लीप्स एंड डाउन, आगे बढ़ रहा है, हमारी जिंदगी बदल रहा है। और आई वुडंट बी सरप्राइज दैट 6 साल बाद, 8 साल बाद हम कुछ अलग ही तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करें। बट जब होगा तब होगा, और कैसे होगा ये सिर्फ आपको मालूम पड़ेगा टेक न्यूज में। दिस इज अलोक, कंटिन्यू वॉचिंग मोर सच न्यूज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड न्यूज फॉर ऑल यूट्यूब क्रिएटर्स, बिकॉज 24 अगस्त के बाद में हमारे व्यूज अनाप शनाप बढ़ने वाले हैं। पूछो कैसे? वैसे कि व्यूज जो है 2 तरह से काउंट होता है, एक स्टैंडर्ड व्यू, दूसरा एंगेज्ड व्यू। स्टैंडर्ड व्यू होता है कि भैया आप कोई भी आके देख के चला गया, इवन फॉर हाफ अ सेकेंड, वो स्टैंडर्ड व्यू होता है। एंगेजमेंट होता है जहां पे लोग टिकते हैं और वीडियो देखते हैं। तो YouTube ने डिसाइड किया है कि भैया एंगेज, जो स्टैंडर्ड व्यू है उसका, मान लो किसी बंदे ने क्लिक किया और आधा सेकंड भी देखा व्यू को और निकल गया, उसको काउंट करेंगे और वो आपको बताएंगे। अभी अब तक ये हो रहा था कि भैया आपको एंगेज्ड व्यू दिख रहे थे ऑन यूट्यूब चैनल, बड़ा आने वाले हैं स्टैंडर्ड व्यू। इसकी वजह से आपके व्यूज में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है डेफिनेटली, और इसके वजह से क्या हमें और पैसा मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। और नहीं, हमारे व्यूज बढ़ने वाले हैं बिकॉज स्टैंडर्ड व्यू होने वाला है, बट पैसा हमें अभी तक एंगेज व्यू से ही मिलेगा। इट विल नॉट बी थ्रू स्टैंडर्ड व्यू।
और YPP प्रोग्राम जो होता है, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, उसमें भी एंगेज व्यू को ही काउंट किया जाएगा। जो 8000 आवर्स है ना, 4000 आवर्स है, आगे और बढ़ने वाले हैं, उसको भी आप एंगेज व्यू में ही काउंट करोगे। खाली जो पिछले 6 महीने से मुझे लगता है कि व्यूज ऐसा लग रहा था हमारे कम हो रहे हैं बहुत सारे चैनल्स के, वो अब सडनली बढ़ने वाले हैं। अब डिफरेंस क्या होने वाला, ये बात है कि हमारे पास स्टैंडर्ड व्यू है और एंगेज व्यू है। स्टैंडर्ड व्यू और एंगेज व्यू में ऐसा माना जाता है कि 25 से 30% का डिफरेंस होने वाला है। अगर मान लो आपके पिछले वीडियो में पहले 24 अगस्त के तक अगर आपके वीडियो में 10,000 व्यूज होते हैं, 15,000 व्यू होते हैं, तो 30% बढ़ जाएंगे 24 अगस्त के बाद में। और ये अपडेट 24 अगस्त के अपलोड करने के बाद वाली वीडियो में है। अब जो अपलोड किया उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो 24 अगस्त के बाद में ही फर्क पड़ेगा। ये बात तो डेफिनेट है कि हमारा एक ईगो बूस्ट होगा, हमें गुड फील फैक्टर आएगा कि हमें कितना अच्छा लग रहा है। और जो कंटेंट बनाते हैं उनको मालूम पड़ेगा डिफरेंस क्या है स्टैंडर्ड और एंगेज व्यू में। जो कंज्यूमर है उसको पता नहीं चलेगा, उसका रहा कितना अच्छा व्यूज है, और सबकी व्यूज बढ़ने वाले हैं। तो ये अच्छी खबर है और आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट दिस, बिकॉज यूट्यूब हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए। और अब कब होता है, कैसे होता है 24 अगस्त के बाद, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा इस चैनल पे। तो डू वॉच दिस चैनल टेक दिस वीक। दिस इज अलोक। तो ये था इस हफ्ते का टेक दिस वीक। एप्पल लीक्स का आपने देखा, सोशल मीडिया जायंट पे बड़ा केस होने वाला है, उसके बारे में आपने सुना, पढ़ा, और कीबोर्ड जैसी चीज़ें गायब होने वाली हैं। और फाइनली जो यूट्यूबर्स क्रिएटर्स को जो गुड न्यूज़ है वो आपने देखी है, व्यूज़ बढ़ने वाले हैं। ऐसे और इस तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग शोज़ कंटेंट हम लेके आते हैं। आई होप यू लाइक इट। तो अगले हफ्ते मिलते हैं। डू कंटिन्यू टू शेयर, like and subscribe our channel. Jai Hind, Jai Maharashtra, and God bless Bharat. This is Alok and you're watching the Tech This Week. Thank you.